Hello guys, welcome to my channel Biology Bloom. We are going to discuss the botany MCQ series for competitive examinations. सबसे पहला सवाल है अपाइकल मेरिस्टेम ऑफ द रूट इज़ प्रेजेंट। रूट की जो अपाइकल मेरिस्टेम है वो प्रेजेंट होती है इन ऑल द रूट्स, सब रूट्स में, क्योंकि ये ग्रोइंग रीजन्स में मौजूद होते हैं और रूट्स की साइज़ को इंक्रीज़ करने में हेल्प करते हैं। Roots developed from parts of the plant other than radicle are called। प्लांट के पार्ट से रूट्स अराइज हों मगर अदर देन रेडिकल, उन रूट्स को बोला जाता है एडवेंटेशियस रूट्स। एंड दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ग्रास फैमिली और पोएसी फैमिली। डिफ्यूज पोरस वुड इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दोज प्लांट्स विच आर ग्रोइंग इन ट्रॉपिक्स। ये वो प्लांट्स हैं जिनमें जाइलम वेसल्स जो हैं उनका सरफेस एरिया लार्ज होता है और इसीलिए वो पोरस होती हैं। यूनिफॉर्म, दे हैव यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेसल्स। juicy hair-like structure observed in the lemon fruit developed from juicy हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं लेमन फ्रूट में वो डेवलप होते हैं फ्रॉम एंडोकार्प। अब जो ये वाइट पेपरी स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये मीजोकार्प होता है। देन आउटर कवरिंग इज़ एक्सोकार्प। तो जो ये जूसी पेपरी है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, इसको एंडोकार्प कहेंगे। विच फ्रैक्शंस ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम of solar radiations are primarily absorbed by carotenoids of the higher plants। हायर प्लांट्स के कैरोटीनॉइड्स वायलेट एंड ब्लू विजिबल स्पेक्ट्रम सोलर रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं। इन विच किंगडम वुड यू क्लासीफाई द आर्किया एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म मीन्स साइनोबैक्टीरिया इफ़ द 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन इज़ यूज्ड। अगर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम यूज़ किया जाए तो आप लोग आर्किया और नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म को मोनेरा में इंक्लूड करेंगे या क्लासीफाई करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स आर यूज्ड एज ग्रीन मैन्यूर। ग्रीन मैन्यूर मीन्स एज अ फर्टिलाइज़र। प्लांट्स आर यूज्ड एज अ फर्टिलाइज़र to increase the fertility of the soil and in sandy soils। तो दो तरह के प्लांट्स जो हैं सैंडी सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। उन प्लांट्स को वहाँ पर ग्रो किया जाता है और वहाँ पर ही छोड़ दिया जाता है ताकि वो डिकम्पोज हों, ब्रेक डाउन हों और उनसे जो ऑर्गेनिक मैटर मिले वो सॉइल को फर्टाइल कर दे। तो इसमें दो प्लांट्स हैं सैंडी सॉइल के हिसाब से, एक होता है क्रोटेलेरिया जुंकिया, दूसरा होता है अलहाजी कैमलोरम। सो दिस इज़ द पिक्चर ऑफ अलहाजी कैमलोरम एंड दैट इज़ द क्रोटेलेरिया जुंक्सिया। विच वन पेयर ऑफ एग्जाम्पल्स विल करेक्टली रिप्रेजेंट द ग्रुपिंग स्पर्मेटोफाइटा अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द स्कीम्स ऑफ क्लासीफाइंग प्लांट्स। स्पर्मेटोफाइटा में दो तरह के प्लांट्स आएंगे जो कि सीड प्रोड्यूसिंग हैं, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। और उनको हम किस तरह से क्लासीफाई करेंगे, अब देखें, अकेशिया एंड शुगर केन दे बोथ बिलोंग टू एंजियोस्पर्म्स। पाइनस एंड साइकस दे बोथ बिलोंग टू जिम्नोस्पर्म्स। राइजोपस एंड ट्रिटिकम, राइजोपस इज़ अ फंगस, ट्रिटिकम इज़ अ वीट विच इज़ अ एंजियोस्पर्म। तो ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट है क्योंकि इसमें एक जिम्नोस्पर्म है, दूसरा एंजियोस्पर्म है। गिंको बिलोंग्स टू जिम्नोस्पर्म विच आल्सो प्रोड्यूसेस सीड्स एंड पाइजम सटिवम पी प्लांट, सो इट बिलोंग्स टू एंजियोस्पर्म्स। तो ये कह रहा है विच वन पेयर एग्जाम्पल्स विल करेक्टली रिप्रेजेंट द ग्रुपिंग स्पर्मेटोफाइटा। करेक्टली ग्रुपिंग स्पर्मेटोफाइटा में पहले जिम्नो आएंगे फिर एंजियो आएंगे। तो पहले गिंको जिम्नो का मेंबर है एंड पाइजम सटिवम एंजियोस्पर्म्स का मेंबर है। प्लांट्स सच एज प्रोजोपिस
acacia and cyperus represent example of tropical thorny deserts। ये प्लांट्स जो हैं थॉर्नी डिज़र्ट्स में मीन्स वो प्लांट्स जहाँ पर प्लांट्स जो हैं मोस्टली बुशेस थॉर्नी होते हैं, और प्रोजोपिस अकेशिया एंड कैपरिस उसी को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि थर डिज़र्ट हो गया, राजस्थान का डिज़र्ट हो गया। प्लांट्स रिप्रोड्यूसिंग स्पोर्स सच एज mosses एंड ferns आर ग्रुप्ड अंडर द जनरल टर्म। प्लांट्स जो रिप्रोड्यूस होते हैं विद हेल्प ऑफ स्पोर्स, उनको कौन से ग्रुप में रखा गया है? क्रिप्टोगेम्स, ब्रायोफाइट्स, स्पोरोफाइट्स, थैलोफाइट्स। सो दे आर इंक्लूडेड इन क्रिप्टोगेम्स। एक होते हैं वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स, दूसरे होते हैं नॉन वेस्कुलर। तो जो मोसेस हैं वो नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स हैं, जो फर्न्स हैं वो वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स हैं। क्लोरेनकाइमा फाउंड इन क्लोरेनकाइमा कौन से स्ट्रक्चर में पाया जाएगा? साइटोप्लाज्म ऑफ क्लोरीला। क्लोरीला इज अ सिंगल सेल्ड ग्रीन alga and it does not possess क्लोरेनकाइमा। Mycelium of green mold। Mycelium basically it is a such as aspergillus, it is a fungi, they are heterotroph, they do not possess chlorophyll क्लोरेनकाइमा। Spore capsule of a moss, दिस इज़ दी करेक्ट आंसर। पॉलिन ट्यूब ऑफ पाइनस, ये बहुत ही छोटा ट्यूब होता है और ये इसमें भी क्लोरेनकाइमा नहीं होते हैं, ये जस्ट मेल न्यूक्लियाई को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। तो जो कैप्सूल होता है मॉस प्लांट का वो ग्रीन होता है, फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी परफॉर्म करता है एंड इट पजेसेस क्लोरेनकाइमा। बोरान इन ग्रीन प्लांट्स असिस्ट, बोरान जो है ग्रीन प्लांट्स में असिस्ट करता है शुगर ट्रांसपोर्ट, शुगर की ट्रांसपोर्ट को टुवर्ड्स द ग्रोइंग रीजन्स एज वेल एज स्टोरेज रीजन्स। अब ये है मैंगनीज जो है एक्टिवेटर है एंजाइम्स का, कॉपर है एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, मोलिब्डेनम होता है कोफैक्टर ऑफ एंजाइम्स एंड बोरान असिस्ट शुगर ट्रांसपोर्ट। एरेनकाइमा असिस्ट द प्लांट्स इन, एरेनकाइमा का काम क्या है? ये एरेनकाइमा जो टिश्यूज़ हैं ये पाए जाते हैं हाइड्रोफाइट्स में, हाइड्रोफाइट्स में, और उनको फ्लोट करने में ऑन द सरफेस ऑफ वाटर फ्लोटिंग में हेल्प करते हैं, जिसको बोयेंसी भी कहा जाता है, मीन्स फ्लोटिंग। क्लोरेनकाइमा फाउंड इन लीव्स इज आल्सो कॉल्ड एज, क्लोरेनकाइमा जो लीव्स में पाया जाता है उसको मीजोफिल भी कहा जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैटेगराइज्ड अंडर लिविंग फॉसिल्स? साइकस इज कैटेगराइज्ड एज अ लिविंग फॉसिल बिकॉज it has remained unchanged from ancient to present time. Mycorrhiza is an example of symbiotic relationship. It is a relationship between certain fungi and roots of higher plants. Which one of the following pairs of plants are not seed producers? ऐसा पेयर बताएं जो सीड नहीं प्रोड्यूस करता। Fern and Funaria. Fern belongs to pteridophytes, Funaria belongs to bryophytes. They both do not produce seeds. अब दूसरे ऑप्शंस देखेंगे, Funaria and Ficus. Ficus belongs to angiosperms, it produces seeds. Ficus and Chlamydomonas. Chlamydomonas is a algae which does not produce seed. Punica and Pinus, they both produce seeds. Punica belongs to angiosperms, Pinus belongs to gymnosperms. They both produce seeds. जबकि राइट आंसर होगा फर्न एंड फुनेरिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट कोड्स इज करेक्टली मैच्ड with its specificity for an amino acid in protein synthesis or as a start or stop codon? तो UCG स्टार्ट नो, AUG जो है स्टार्ट कोडन होता है एंड UGA, ये तीन जो हैं स्टॉप कोडॉन्स होते हैं। UGU ये भी नहीं है तो ये भी इनकरेक्ट हो गया, ये भी इनकरेक्ट हो गया। USC इट
synthesizes tyrosine. So only this one is correctly matched. Coconut milk factor is cytokinin. Grey spots of oat are caused by deficiency of oat में जो grey spots आप देख रहे हैं ये deficiency of manganese की वजह से होते हैं. Alluron layer in maize grain is especially rich in proteins. Alluron layer में ये alluron layer है, ये सारी जो कि एंडोस्पर्म को एम्ब्रियो से सेपरेट करती है और ये प्रोटीन की बनी हुई होती है मेज में या कॉर्न में. ट्रम एंटीबायोटिक वाज क्वाइंड बाय सेलमैन वाक्समैन. उसकी सिंथेसिस का नहीं पूछ रहा, उसके ट्रम का पूछ रहा है कि किसने दिया था. अब ये सवाल है, फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग and it was the penicillin from fungus Penicillium notatum. Which of the following is not associated with growth of plants? Abscisic acid जिसको ABA बोलते हैं, it is a growth inhibitor. Which one of the following statements about viruses is correct? Viruses possess their own metabolic system? No, they do not possess. All viruses contain both RNA and DNA? No, that is also incorrect. या तो RNA होता है या DNA होता है. न्यूक्लिक एसिड ऑफ वायरसेस इज आल्सो नोन एज कैप्सिड. नो. तो वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स. यस, दे आर ऑलवेज टोटल पैरासाइट्स. दैट इज द करेक्ट वन. सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर kindly. Thank you.